और नाटो की रिपोर्ट है कि 5 अक्टूबर को रूस के Su-30, MiG-31 और Su-35 फाइटर जेट बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे थे। नाटो का दावा है कि रूसी वायुसेना ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि गश्त के दौरान सभी जेट के ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए गए थे। इनका कोई फ्लाई प्लान भी साझा नहीं किया गया था। जेट उड़ाने वाले पायलट्स ने RSVS यानी रीजनल फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से भी संपर्क नहीं किया। इसके बाद खतरे को देखते हुए नाटो ने अपने जेट भेजे। नाटो के जेट को सामने देखकर रूसी जेट कैलिनिनग्राद लौट गए, जबकि रूस का दावा है कि उसके फाइटर जेट अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र में थे। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के करीब इस गश्त से पूरा नेटो अलर्ट पर है, लेकिन यूरोप में हाइब्रिड वॉर जैसी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ड्रोन के बाद बलून घुसपैठ से यूरोप में हड़कंप है। ये ड्रोन दूसरी बार लिथुआनिया की राजधानी तक पहुंच गए। विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में ये दूसरी बड़ी घुसपैठ है। दावा है कि ये बलून बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इशारे पर भेजे गए हैं। बलून्स में सिगरेट के पैकेट भरे हुए थे। ये नेटो के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की चाल है। इससे पहले 13 देशों के एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। रूस और बेलारूस की बढ़ती हाइब्रिड गतिविधियों के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। जर्मनी ने अपनी रक्षात्मक तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी ने अपने एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ड्रोन प्रोडक्शन के लिए बजट बढ़ा दिया है। जर्मनी ने यूरोप में सबसे बड़ा ड्रोन उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पोलैंड, नॉर्वे अपने F-35 फाइटर जेट तैनात करने वाले हैं। इन्हें ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनात किया जा रहा है, जो नेटो के पूर्वी छोर पर ड्रोन और बलून्स की घुसपैठ रोकने के मिशन पर होंगे। यूरोप में एक बार फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात तैयार हो चुकी है। ये 1941 वाले हालात हैं। 22 जून 1941 को जर्मनी की अगुवाई में एक्सिस फोर्सेस ने रूस पर हमले किए थे। 2025 में रूस जर्मनी के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। 1941 में 6 देशों जर्मनी, इटली, रोमानिया, फिनलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया ने रूस पर हमले किए और रूस अकेला जंग में था। 2025 की जंग में नेटो के सभी देश रूस के खिलाफ हैं और जंग में रूस अकेला है। इसीलिए रूस बार बार नेटो की शक्ति का परीक्षण कर रहा है। हाइब्रिड हमलों के लिए ड्रोन, बलून से नहीं बल्कि शैडो फ्लीट के ऑयल टैंकरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रूस का शैडो फ्लीट हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। तेल टैंकर्स के जरिए यूरोप के अलग अलग देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। EU ने कहा है कि रूस का शैडो फ्लीट कई देशों तक पहुंच चुका है। इस फ्लीट के जरिए कई देशों के तटों पर कच्चा तेल भी लीक किया गया है। बाल्टिक, सेंट्रल यूरोप और नॉर्डिक देशों तक युद्ध की तैयारी तेज हो चुकी है। नेटो के पूर्वी छोर पर अगर जंग शुरू होती है तो इसमें सभी देश शामिल होंगे। यूरोप में युद्ध का डर फैल चुका है और खास बात यह है कि जर्मनी के लोग खुद अपनी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यूरोप के लोग दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं चाहते हैं, क्योंकि एटमी हथियारों तक नौबत पहुंची तो इस बार युद्ध महाविनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।